अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज्अल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज पेपर 2 का बच्चों मश्क नंबर 5 एक पेपर हमने शुरू किया था, उसमें से ये रह गई थी। तो आप ये सारा सवाल नंबर ये मश्क नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। ये बच्चों मश्क नंबर 5 पढ़िएगा, ये देखिएगा इसको कि चंद दिन पहले आपने अपनी सालगिरह ख़ानदान वालों के साथ एक रेस्टोरेंट में मनाई थी। सालगिरह के इंतज़ामात आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं थे और आप इस बात से खुश नहीं। रेस्टोरेंट के मैनेजर को शिकायत के लिए ईमेल लिखें। बच्चों, मैंने यही अटेम्प्ट कर लिया था। तो अपनी ईमेल में मंदरजा ज़ैल नुकात ज़रूर शामिल करें। सालगिरह की तैयारी के लिए दी गई हदायत, आपने हदायत क्या दी थी? रेस्टोरेंट के अमले का रवैया कि वो क्या कर रहे थे, पेश किए गए खाने और उनका मेयार। आपकी ईमेल तकरीबन 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। ईमेल के मवाद में 6 नंबर, ईमेल के मवाद के लिए 6 नंबर और सही ज़बान और तर्ज़ तहरीर के 8 नंबर दिए जाएंगे। अच्छा बच्चों, ईमेल कैसे करना है? मुझे याद था कि मैंने ऊपर ईमेल लिखने का तरीका लिखना है, वो आप खुद लिख लीजिएगा क्योंकि आपने बहुत प्रैक्टिस की होगी कि ईमेल कैसे करते हैं। तो उर्दू में कैसे ईमेल करना है कि मैनेजर के नाम, वो आप तहरीर कर लीजिएगा कि रेस्टोरेंट के मैनेजर के नाम। मैं तो ख़त की तरह लिख देती हूँ आपको। चलें आगे, आप अस्सलाम वालेकुम भी लिख सकते हैं नीचे, क्योंकि तहज़ीब से ही शुरू करना चाहिए। यहाँ लिख दें आपने। अच्छा बच्चों, रेस्टोरेंट के मैनेजर के नाम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, ये ईमेल लिखने का जो तरीका है वो आपने अपनाना है खुद। मैं आपको रवायती तरीके का ही वो बता रही हूँ। तो आपने जो शिकायतें ये मैंने इनको कर दी है सही, सॉरी, ये मैंने पॉइंट आउट कर दी हैं जो उन्होंने कहा था कि वो नुकात डिस्कस करें। तो आइए देखें मैंने क्या किया है। तो आपने अस्सलाम वालेकुम, आपने आराइश के लिए ताज़ा फूल लगाना आपसे। बच्चों, ये से आएगा आपसे। आराइश के लिए, आराइश सजावट, आराइश के लिए ताज़ा फूल लगाना तय पाया था, जबकि तमाम फूल बनावटी थे, बनावटी कागज़ के बने हुए। रोशनियाँ मध्यम थीं। अमले से दुरुस्त करने के लिए बारहा कहा, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। आपने अपनी बामुहावरा ज़ुबान में कहना है, ठीक है? तो आप उर्दू का काम कर रहे हैं तो आपने उर्दू में बात करनी है, जो आपके रोज़मर्रा ज़ुबान बोली जाती है और जो किताबों में भी लिखी हुई है, तो आपने उसमें बात करनी है। तो इसलिए ये आपने मुहावरे भी इस्तेमाल करने हैं। लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। उन्हें जो काम भी कहा, जी कहकर टस से मस न हुए, यानी बिल्कुल कहना ना माना। खाने में मटन, यखनी पुलाव, कोरमा और गाजर का हलवा बनाने को कहा था। आपने सादा उबले हुए चावल, रोस्ट चिकन और गुलाब जामुन रख दिए। रोस्ट चिकन और गुलाब जामुन रख दिए। ये ऊपर आप बच्चों ये वाला देखें। तैयारी के लिए हदायत दी तो लाइटें मध्यम थी, फूल बनावटी थे और रेस्टोरेंट के अमले का क्या था कि उनको कहते थे कि ये चीज़ सही कर दो, तो लेकिन वो टस से मस ना हुए, ठीक है? ये अमले का रवैया। तो आगे आएँगे, खाने का मेयार क्या था? तो खाना भी उन्होंने बदल दिया था कि वो आपने कुछ और ऑर्डर किया था। खाने में मटन, यखनी पुलाव, कोरमा और गाजर का हलवा बनाने को कहा था। आपने सादा उबले चावल, रोस्ट चिकन और गुलाब जामुन रख दिए। ये कैसा इंतज़ाम था? आपके इस तर्ज़ अमल, ज़े के नीचे ज़ेड डाल लीजिएगा। आपके इस तर्ज़ अमल से ना सिर्फ़ मैं दिल बर्दाश्ता हुआ, बल्कि अज़ीज़ों व अक़ारिब के सामने सफाइयाँ देता रहा कि मैंने तो बिल्कुल भी ये ऑर्डर ना किया था। यानी ज़ाहिर है आपने हर कोई जब तकरीब में जाता है तो वो जो मेज़बान होता है वो चाहता है कि वो बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ पेश करे और जो मेहमान होते हैं वो भी तवक्कुआत लेकर आए होते हैं कि आज तो हम अच्छे खाने पर दावत पर जा रहे हैं। तो वो फिर जब बहन भाई आपस में मिलते हैं या अज़ीज़ो कारब, तो वो कहते हैं कि ये खाना क्या, ये किस तरह की मतलब खाने की तरतीब थी कि आपने ये क्या कैसे ये क्या किया। तो वो जो बिल्कुल करीब होते हैं वो तो कह देते हैं कि ये नहीं थी अच्छी, ठीक नहीं था ये इंतज़ाम। तो वो फिर उनको सफाइयाँ देते रहे कि नहीं मैंने तो यूँ कहा था, यूँ कहा था। तो वो ज़ाहिर है थोड़ा-सा उनको गिरां भी गुज़रा, बल्कि शर्मिंदगी के का सामना करना पड़ा। मैं बल्कि अज़ीज़ो अक़ारिब के सामने सफाइयाँ देता रहा कि मैंने तो बिल्कुल भी ये ऑर्डर ना किया था। इससे ना सिर्फ़ मेरी दिल शिकनी हुई, यानी कि मेरा दिल टूट गया कि ज़ाहिर है इंसान एक खुशी के लिए एक तकरीब मुनक्किद करता है और उसमें वो सब कहते हैं कि हाँ जी बहुत अच्छा हुआ, मुबारक हो आपको, सलामत रहें आप। और लेकिन जब खाने की बारी आई या इंतज़ामात, रोशनियाँ मद्धम थी, कोई एक दूसरे की चेहरा ही देखना मुहाल हो गया था। तो और सजावट भी खूबसूरत नहीं थी।
تو وہ سارے جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، دل شکنی ہوئی، اس سے نہ صرف میری دل شکنی ہوئی بلکہ آپ کا بھی نقصان ہوگا۔ یعنی وہ آگے بتاتے ہیں کہ نقصان ان کو کیا ہوگا۔ آنے والے احباب کبھی بھی کوئی تقریب یہاں کرنا پسند نہ کریں گے۔ یعنی جنہوں نے یہ والی تقریب دیکھی ہے، اب وہ تو آپ کے ہوٹل میں کبھی بھی کوئی بھی اپنی تقریب یہاں پر منعقد نہیں کرنا چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ نقصان ہوا ہے کہ آپ کی ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو گئی، آپ کا جو معیار تھا اس کو آپ برقرار نہیں رکھ سکے، اور اب جو میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، وہ جو آئے ہیں تو وہ کبھی بھی آپ کے ریسٹورینٹ کو پسند نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو جو اس کو نکات کو پھیلا کر 150 نمبر کا کرنا ہے، تو آپ دیکھیں میں نے تو تقریباً 150 کا کیا دیکھا، لیکن اگر نہیں ہوتے یا کم ہے یا زیادہ ہے تو وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، اور باتیں بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ یہ ایک پیپر کا کام رہ گیا ہوا تھا بچوں، یہ وہ والا اس کا ہے، 5ویں مشق ہے، اسی لیے اوپر مشق نمبر 5 کو میں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیپر 2 کا ایک کام کر رہے تھے ہم، 4 مشقیں کرنی تھیں، یہ 5واں تھا۔ تو انشاءاللہ باقی اگر آپ جو فرمائش کریں گے تو پھر وہ بھی کام کروایا جائے گا۔ اللہ کی سپرد انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔